नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल HRGKY अशोक सर पर। तो आज हम स्टार्ट करते हैं हरियाणा के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। आज सबसे पहले आपको खुशखबरी सुनाते हैं जिसका आप बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। 2 साल से इंतज़ार कर रहे थे, अब वो आपके पास टाइम आ गया है। अब आपको अपनी फुल जी जान से मेहनत लगाकर ये टेस्ट क्लियर करना, आप सभी लोगों को जो भी अपने ग्रुप से जुड़े हुए हैं। आज HSC के चेयरमैन भोपाल सिंह ने लाइव आकर स्टेटमेंट दे दिए। भाई, मेल कांस्टेबल एग्जाम हरियाणा पुलिस 7-8 अगस्त को होगा। SI मेल 5 सितंबर मॉर्निंग, SI फीमेल 5 सितंबर इवनिंग, फीमेल कांस्टेबल का 4 सितंबर को होगा। ठीक है। ग्राम सचिव कैनाल पटवारी का 11-12 नवंबर को होगा। PGT संस्कृत का 14-11 नवंबर को होगा भाई। ठीक है। अब और CET के एग्जाम होंगे जनवरी या फरवरी 2022 में। तो इससे पहले 25,000 पेंडिंग भर्ती है, लगभग सारी पूरी कर लेंगे। तो आपके पास समय आ गया है कि आपने कितनी तैयारी की है, कितनी नहीं। 1 महीना बचा है, जितना भी आप जोर लगा सकते हो पढ़ने में लगा दो, दिन रात एक कर दो। 1 महीना आपके लिए 30-40 साल बना देगा आपकी। अगर सिलेक्शन हो गया तो बढ़िया तरीके से निकलेंगी। तो ये आप हमारा FB ग्रुप है GK अड्डा बाई अशोक सर, ये भी ज्वाइन कर सकते हो आप। और YouTube चैनल तो है ही, आपको सबसे पहले इन्फॉर्मेशन मिलेगी यहाँ पर, जो भी होगा भर्ती का रिजल्ट कुछ भी आएगा। ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आम मेला हरियाणा के किस जिले में लगता है? तो इसका राइट आंसर होगा D, पंचकुला। पंचकुला में लगता है भाई। B थोड़ा ही टाइपिंग मिस्टेक होगी, आंसर आएगा D भाई, पंचकुला में। पंचकुला में प्रॉपर जगह पिंजौर में लगता है भाई आम मेला। ठीक है। आम मेला कितने दिन लगता है? 2 दिन लगता है। आम मेले की शुरुआत कब हुई थी? 1992, यानी कि 1992 से आम मेला लगना शुरू हुआ था। ये 2 दिन लगता है। किन महीनों में लगता है? जून और जुलाई में लगता है। अब 2020-21 में आम मेला नहीं लगा कोरोना के कारण। ठीक है। पिंजौर में और क्या क्या प्रसिद्ध है भाई? पिंजौर में यादवेंद्र गार्डन है, जिसे उत्तर भारत का नंदनवन कहा जाता है या हरियाणा का मुगल गार्डन कहा जाता है। इसका निर्माण 1661 ईस्वी में औरंगजेब के चचेरे भाई फिदाई खान ने करवाया था, या 17वीं शताब्दी या 1661 में करवाया था। ठीक है। इन क्वेश्चनों को अच्छे से नोट कर लेना, बहुत हेल्पफुल रहेंगे आपके लिए पेपर में, आने वाले पेपरों में। ठीक है। देश का पहला ऑनलाइन पशु उपचार केंद्र हरियाणा में कहाँ पर है? तो इसका राइट आंसर होगा B, नारनौल। देखो ये स्क्रीन पर नारनौल की फोटो भी है भाई। तो नारनौल किस जिले में है? महेंद्रगढ़ में है। नारनौल का पुराना नाम नरराष्ट्र या नंदीग्राम है भाई। सिंहों का ढेर किसे कहा जाता है? नारनौल को कहा जाता है। बावड़ियों का शहर किसे कहा जाता है? नारनौल को कहा जाता है। और भाई केसरिया नगरी किसे कहा जाता है? नारनौल को कहा जाता है। विरासत का शहर किसे कहा जाता है? नारनौल को कहा जाता है। नारनौल के पास एक गांव है नसीपुर। नसीपुर में 16 नवंबर 1857 को राव तुलाराम और अंग्रेजों के बीच में युद्ध हुआ था। इस युद्ध में राव तुलाराम की हार हुई थी। राव तुलाराम यह युद्ध हारने के बाद काबुल अफगानिस्तान चला जाता है। फिर 23 सितंबर 1863 में पेचिस की बीमारी के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। तो राव तुलाराम की याद में 23 सितंबर को हरियाणा में शहीदी दिवस बनाया जाता है। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि हरियाणा में शहीदी दिवस कब मनाया जाता है? 23 सितंबर को। किसकी याद में? राव तुलाराम की याद में। इस नसीपुर के युद्ध से 3 शक्तियां नष्ट हो गई थी, रेवाड़ी, झज्जर और जोधपुर। ये HSC में आ चुका है। अभी नसीपुर के युद्ध में कितनी शक्तियां नष्ट हो गई थी? 3। A ऑप्शन रेवाड़ी, B झज्जर, C जोधपुर और D उपरोक्त सभी। ठीक है। नारनौल के नसीपुर के युद्ध में एक अंग्रेज सेनापति मारा गया था, तो उसका नाम जेराड था। ये स्टेट में आता है कि 1857 की क्रांति में नारनौल या नसीपुर के युद्ध में कौन सा अंग्रेज सेनापति मारा गया था? जेराड। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। हरियाणा में पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा A ऑप्शन, 22 अप्रैल। देखो भारत में 24 अप्रैल को बनाया जाता है और हरियाणा में 22 अप्रैल को। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, ग्राम सचिव में भी आ चुका है, इससे पहले भी कई बार पेपरों में रिपीट हो चुका है, पता नहीं कितनी बार आ चुका है। तो हरियाणा में 22 अप्रैल को पंचायती राज दिवस बनाया जाता है। ठीक है भाई। हरियाणा में पंचायती राज कब लागू हुआ था? 22 अप्रैल 1994 को। उस समय हरियाणा का CM कौन था? भजन लाल।
तो ये पेपर में आ सकता है भी। हरियाणा के में पंचायती राज किस मुख्यमंत्री के शासनकाल में लागू हुआ था? भजनलाल। भजनलाल को हरियाणा की राजनीति का चाणक्य या पीएचडी कहा जाता है। और पंचायती राज कितने स्तरीय होती है? 3 स्तरीय होती है। तो पंचायती राज की सबसे बड़ा इकाई क्या होती है? जिला पार्षद। दूसरे नंबर पर पंचायत, दूसरे नंबर पर होती है पंचायत समिति, तीसरे नंबर पर ग्राम पंचायत। तो भाई पंचायती राज की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? ग्राम पंचायत। अब देखो 15 जुलाई, ये भी ऑप्शन है। 15 जुलाई को हरियाणा में वृक्ष दिवस मनाया जाता है। ये पहली वीडियो मैंने आपको क्वेश्चन करवाया था कि भाई हरियाणा में वृक्ष दिवस कब मनाया जाता है, तो बहुत सौ ने इसका राइट आंसर दिया था। मैंने कहा था आप कमेंट्स बॉक्स में बताना। तो 15 जुलाई को वृक्ष दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 2014 से हुई थी। हरियाणा में वृक्ष पुरुष के नाम से देवेंद्र सुरा को जाना जाता है। सोनीपत से और चंडीगढ़ पुलिस में वो अब ज्यादातर भाई बहुत ज्यादा पेड़ पौधे लगाता है, जिस कारण सीएम ने उनको वृक्ष पुरुष की संज्ञा दी थी। हरियाणा का राजकीय वृक्ष पीपल है भाई। भारत का बरगद है, लेकिन हरियाणा का क्या है? पीपल है। और हरियाणा का चंदन वृक्ष कौन सा है? तो खेजड़ी या जाटी। या तो खेजड़ी मिलेगा ऑप्शन में या जाटी मिलेगा। ठीक है। 1 सितंबर को हरियाणा में पर्यटन दिवस मनाया जाता है भाई। पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? हरियाणा में 1 सितंबर को। हरियाणा पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? धर्मेंद्र और हेमा मालिनी। और भाई हरियाणा पर्यटन का लोगो क्या है? कम हॉलीडे विद अस, आओ साथ छुट्टियां बिताएं। 14 जनवरी को एचएससी में आया हुआ है कि मराठी अपना शौर्य दिवस कब मनाते हैं? तो मराठी अपना शौर्य दिवस 14 जनवरी को बनाते हैं। क्यों बनाते हैं भाई? क्योंकि 14 जनवरी 1761 को पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। किन किन के बीच में हुआ था? अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुआ था। कहां पर हुआ था? पानीपत में कालांब नामक स्थान पर हुआ था। बताते हैं इसके बारे में। इस युद्ध में एक आम का पेड़ था, वो काला पड़ गया था। ठीक है। इस युद्ध में किसकी जीत हुई थी? अहमद शाह अब्दाली। तो एक बार पेपर में आ गया कि अहमद शाह अब्दाली ने अपने जीते हुए क्षेत्र किसको सौंपे थे? तो अहमद शाह अब्दाली ने अपने जीते हुए क्षेत्र सर हिंद के गवर्नर जैन खान को सौंपे थे। किसको सौंपे थे? सर हिंद के गवर्नर जैन खान को। फिर एक एचएससी में यह भी आया हुआ कि पानीपत के तीसरे युद्ध के बाद किस मंदिर का निर्माण किया गया था? तो पानीपत के तीसरे युद्ध के बाद देवी तालाब मंदिर का निर्माण किया गया था। देवी तालाब मंदिर कहां पर है? पानीपत में। फिर पूछा गया कि देवी तालाब मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो देवी तालाब मंदिर का निर्माण मराठा सरदार मंगलम रघुनाथ ने करवाया था। और बाग वाला तालाब कहां पर है? रेवाड़ी में। देखो देवी तालाब पानीपत में, बाग वाला तालाब रेवाड़ी में, और रानी तालाब जिन जिले में। जिन जिले का हृदय किसे कहा जाता है? रानी तालाब को। ठीक है। इन क्वेश्चनों को अच्छे से नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी सरकार अकबर के शासन के दौरान नहीं थी? तो अकबर के शासन के दौरान देखो दिल्ली सरकार भी थी, हिसार सरकार भी थी, सरहिंद सरकार भी थी। सरहिंद वर्तमान में कहां पर है? पंजाब में। तो इसमें अंबाला सरकार नहीं थी। ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी। क्वेश्चन नंबर 5, 2020 के आंकड़ों के अनुसार हरियाणा का लिंग अनुपात कितना है भाई? तो इसका राइट आंसर होगा सी। सब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन भाई। 99% चांस है इस क्वेश्चन के आने के। 2020 के आंकड़ों के अनुसार हरियाणा का लिंग अनुपात कितना है? 922। ठीक है। और 2021 में हरियाणा सरकार ने कितना लक्ष्य रखा है? 935 का। देखो हरियाणा में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत 22 जनवरी 2015 को पानीपत से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। तो इसकी पहली ब्रांड एम्बेसडर बनी थी भाई परिणीति चोपड़ा, फिल्म अभिनेत्री, जो कहां से है? अंबाला से। अब वर्तमान में हरियाणा में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की ब्रांड एम्बेसडर कौन है? साक्षी मलिक। साक्षी मलिक कहां से है? मोखरा गांव। मोखरा गांव किस जिले में है? रोहतक में। साक्षी मलिक का जन्म कब हुआ था? 3 सितंबर 1992 में। हरियाणा में हर साल लिंग अनुपात डैशबोर्ड कहां पर लगता है? तो पानीपत में लगता है भाई। ठीक है। सबसे कम लिंग अनुपात वर्तमान में झज्जर जिले का है। पेपर में पूछ ले भाई 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा का लिंग अनुपात कितना था? 879। ठीक है भाई। सबसे ज्यादा किस जिले का? मेवात का 907। सबसे कम गुरुग्राम का 854। और हरियाणा 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा लिंग अनुपात में देश में कौन से नंबर का राज्य था? 29वें नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं भाई। हरियाणा शब्द का पहली बार उल्लेख किस शताब्दी में हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन 12वीं शताब्दी। 12वीं शताब्दी में पंडित विबुधधर शास्त्री ने पहली बार हरियाणा शब्द का उल्लेख किया था।
भाई ऋग्वेद में हरियाणा को क्या कहा गया था? ऋग्वेद में हरियाणा को रज ए हरियाणा कहा गया था। ऋग्वेद के कौन से मंडल में कहा गया था? 8वें मंडल में कहा गया था। कौन से श्लोक में कहा गया था? 25वें श्लोक में कहा गया था। ठीक है। स्कंद पुराण में हरियाणा को क्या कहा ना भाई, स्कंद पुराण में हरियाणा को क्या कहा गया था? हरियाल कहा गया था। महाराज कृष्ण ने हरियाणा को क्या कहा था? हरना या लूटना कहा गया था। तो हरियाणा में सौरभ की तिथि कब बताई गई है? तो हरियाणा में सारोन अभिलेख दिल्ली से प्राप्त हुआ था। 1328 को सौरभ की तिथि बताई गई है। हरियाणा के नाम से रिलेटेड बहुत से क्वेश्चन बनते हैं। हरियाणा संस्कृत भाषा का शब्द है। जो हरियाणा के नाम से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं, इन पर एक अलग से व्हाइट बोर्ड पर आपको बढ़िया तरीके से समझाकर वीडियो बनाई जाएगी। ठीक है, तो अभी इतना ही नोट कर लेना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, मारकंडा नदी हरियाणा के किस जिले से प्रवेश करती है भाई? तो इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, अम्बाड़ा। देखो ये मारकंडा नदी है और ये अम्बाड़ा जिले से प्रवेश कर रही। देखो मारकंडा नदी दिख गया होगा, ये अम्बाड़ा से प्रवेश करती है। देखो ये जा रही है अम्बाड़ा से बहती हुई भाई कुरुक्षेत्र, और ये बहती हुई ये जाकर घग्गर नदी में मिल जाती है। ठीक है, तो अम्बाड़ा में भाई किस जगह में प्रवेश करती है ये मारकंडा नदी? तो अम्बाड़ा में कालांब नामक जगह से प्रवेश करती है। कालांब कहाँ पर भाई? एक पानीपत में और एक अम्बाड़ा में। फिर क्वेश्चन आ जाएगा, मारकंडा नदी किसकी सहायक नदी है? देखो टांगरी मारकंडा की सहायक नदी है, मारकंडा घग्गर की सहायक नदी है, और घग्गर ना सॉरी देखो टांगरी मारकंडा की सहायक नदी है, मारकंडा सरस्वती की सहायक नदी है, और सरस्वती घग्गर की सहायक नदी है। देखो ये रेड रिवर है, ये यमुना नदी है भाई। यमुना नदी हरियाणा में कलेसर से प्रवेश करती है, और देखो ये पलवल जिले के हसनपुर गांव से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में प्रवेश कर जाती है। हरियाणा में 320 किलोमीटर बहती है। इस पर अलग से क्वेश्चन बताएं, अलग से व्हाइट बोर्ड पर पढ़ाएंगे आपको, नदियों से रिलेटेड अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब इतना याद कर लेना। हरियाणा की कौन सी नदी में सोना पाया जाता है? मारकंडा नदी में सोना पाया जाता है। किस पुराण में हरियाणा में बहने वाली नदियों का वर्णन किया गया है? वामन पुराण में हरियाणा में बहने वाली 9 नदियों का और 7 वनों का वर्णन किया गया है। ठीक है, अगर पूछ ले पेपर में कि वर्तमान में हरियाणा में कितनी प्रमुख नदी हैं, तो वर्तमान में हरियाणा में 8 प्रमुख नदी हैं। ठीक है, हरियाणा की प्रमुख एकमात्र 12मासी और सदा निरा नदी कौन सी है? यमुना। वर्तमान में हरियाणा किस नदी के किनारे बसा हुआ है? यमुना। प्राचीन काल में हरियाणा किस नदी के किनारे बसा हुआ था? सरस्वती नदी के किनारे पर बसा हुआ था हरियाणा। ठीक है, इन क्वेश्चनों को अच्छे से नोट करना भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, खानवा की लड़ाई में वली ए मेवात कौन था? तो इसका राइट आंसर होगा बी, हसन खां मेवाती। देखो ये स्क्रीन पर रहा, हसन खां मेवाती। 1527 में ये होती है भाई खानवा की लड़ाई। किन किन के बीच में होती है? बाबर और महाराणा सांगा के बीच में होती है। तो इस युद्ध में हसन खां मेवाती ने किसका साथ दिया था? महाराणा सांगा का। तो ऐसे भी पेपर में आया हुआ है कि 1527 में खानवा की लड़ाई में बाबर के खिलाफ मेवात के किस शासक ने विद्रोह किया था? तो हसन खां मेवाती ने किया था। देखो सी ऑप्शन में मोहन सिंह भंडार। मोहन सिंह भंडार पेपर में आया हुआ किस फरगने का शासक था? कैथल फरगने का शासक था। 1530 में मोहन सिंह भंडार ने बाबर के खिलाफ विद्रोह किया था। ये भी पेपर में आया हुआ है कि 1530 में किस शासक ने बाबर के खिलाफ विद्रोह किया था? मोहन सिंह भंडार ने। मोहन सिंह भंडार किस फरगने का शासक था? कैथल फरगने का। तो ये टाइपिंग में थोड़ी मिस्टेक हो गई। इस क्वेश्चन नंबर 9 में इसमें आएगा प्रतिहारों के किस जागीरदार ने पेवा में विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया था? तो इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, गोगा। भाई प्रतिहार आएगा। ठीक है, प्रतिहार वंश हरियाणा में किस वंश के बाद आया था? ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई। तो हरियाणा में वर्धन वंश के बाद कौन सा वंश आया था? प्रतिहार वंश, गुज्जर प्रतिहार वंश। तो गुज्जर प्रतिहार वंश के राजा जागीरदार गोगा जी ने पेवा में विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया था। पेवा कहाँ पर है? देखो स्क्रीन पर आप पेवा, कल भी मैंने क्वेश्चन पढ़ाया था पेवा से रिलेटेड। पेवा कुरुक्षेत्र में है। पेवा का पुराना नाम पर्थुदक है। 9वीं शताब्दी में राजा मिहिर भोज के समय पेवा घोड़ों के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। पेवा को हरियाणा का गया कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? ये मैंने कल आपको अच्छे से पढ़ा दिया था वीडियो में। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन अच्छे से नोट कर लेना। क्वेश्चन नंबर
10 हरियाणा दिल्ली को कितनी ओर से घेरे हुए है। ये क्वेश्चन भाई 4-5 बार रिपीट हो चुका है और आगे भी रिपीट होगा, तो इसका राइट आंसर होगा 3 ओर से। आप देखो, आपको स्क्रीन पर दिखाते हैं। देखो ये हरियाणा का नक्शा है, ये आपको ऊपर सोनीपत दिखाई दे रहा है, फिर साइड में देखो झज्जर है, फिर गुरुग्राम है और फरीदाबाद है। इनके बीच में देखो ये जो जगह है ना सफेद सफेद, ये दिल्ली है आपकी। तो देखो 3 दिशा से घेरे हुए, एक दिशा को छोड़कर आपकी राइट साइड है, कौन सी दिशा है? पूर्व दिशा। तो हरियाणा दिल्ली को कितनी ओर से घेरे हुए भाई? 3 ओर से। फिर पेपर में आ जाए हरियाणा दिल्ली को 3 ओर से घेरे हुए एक दिशा को छोड़कर, तो पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, तो क्या आंसर करोगे? पूर्व दिशा। ऐसे भी पूछ सकता है भी हरियाणा के कितने जिलों की सीमा दिल्ली से लगती है? तो हरियाणा के 4 जिलों की सीमा दिल्ली से लगती है। देखो ऊपर की तरफ है सोनीपत, फिर झज्जर, गुरुग्राम, फरीदाबाद। इन चारों जिलों को और अच्छे से याद कर लेना। इन 4 जिलों की सीमा दिल्ली के साथ लगती है। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।